यादव का, ये ददरी गांव का है। हाँ। जहाँ मुकेश यादव विधायक है वही आदमी देखिए कैसे चल रहा है दीदी। अच्छा। देखिए कैसे चल रहा है। तो ये एम से मल्लाह अच्छा। और वाई से यादव, कहा मल्लाह यादव का वो पार्टी बन गया आरजेडी। मल्लाह और यादव का पार्टी है आरजेडी अब। अच्छा। और मल्लाह कुछ बीजेपी में है। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है। अभी हमारी मौजूदगी जो है वो सीतामढ़ी के बाजपट्टी में है। बाजपट्टी जिसके विधायक जो है मुकेश यादव हैं। लेकिन हमारे साथ सीतामढ़ी के जो बाजपट्टी है उसके अभी एक भावी प्रत्याशी हैं जो इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने को तैयार हैं। मैं इनसे पूछूंगी कि तैयारी इनकी कितनी है जो ये मुकेश यादव को टक्कर देने के लिए चले हैं, और कितना इनको लगता है कि जनता इन पर भरोसा करेगी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सुशील जी। पूरे बाजपट्टी जनता को प्रणाम। और मैं बाजपट्टी में इस बार इतना विकास करेंगे ना कि कोई विधायक नहीं कर पाएगा। ये तो सब बोलते हैं। अरे बोलते ना, हम अगर जीते ना तो 10,000 रोजगार पहला दिन, पहला जीत में 10,000 रोजगार वहाँ। आप जादू की छड़ी लेकर के जाइएगा क्या? मेरे पास है ना। क्या है? जैसे तेजस्वी जी बोले कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो मेरे पास प्राइवेट रोजगार है। 10,000 लोगों को वहाँ रोजगार देंगे बाजपट्टी विधानसभा में। और हमारा स्वास्थ्य का व्यवस्था वहाँ बहुत स्थिति खराब है। मुकेश यादव जी ने कोई नहीं काम किया? कोई काम नहीं किया। अरे अगर कोई काम करता ना तो आज उनके साथ जनता रहता। और वहाँ सिर्फ वो शिलान्यास कर रहे हैं। अच्छा, जनता थी तभी तो जीत गए। देखिए गलत फैमिली में जीत गए ना। गलत फैमिली में जीत गए। गलत फैमिली में वो जीत गए। इस बार जीतने नहीं जा रहे हैं वो। और जितने वोट से हम जीतेंगे ना मार्जिन से, उतना कोई विधायक नहीं जीतने जा रहा है। इसलिए बाजपट्टी में इन लोग को मालूम है सरकारी डॉक्टर कितना है ये भी नहीं मालूम है, कितना शिक्षक है सरकारी नहीं मालूम, क्योंकि स्कूल जाते ही नहीं चेक करने। बच्चा को चाहिए शिक्षा, शिक्षा तो मिलता नहीं है बच्चे को। बस खिचड़ी खाना मिल गया बस हो गया। विधायक जी अभी शिलान्यास खाली कर रहे हैं वहाँ। अच्छा। घूम घूम के अपना बोर्ड लगा रहा है। चुनाव का टाइम आ गया, सड़क बना रहे हैं तो शिलान्यास कर। देखिए शिलान्यास, देखिए ये देखिए शिला, ये सब बेतुकी की बात करते हैं क्योंकि वहाँ का जनता को ये सेवा नहीं किए हैं। अगर सेवा करते हैं, हाँ इनका कुछ लोग है टीम का वो इनके साथ खड़ा रहते हैं, और जनता इनके साथ इस बार नहीं है। जनता इस बार मेरे साथ है। और मैं, आपको कैसे लग रहा है कि जनता आपके साथ? इससे पहले भी एक यादव समुदाय की ही विधायक वहाँ थी, ये भी यादव समुदाय से आते। हो सकता है कि जनता यादव समुदाय पर ही विश्वास करती हो, समाज पर ही विश्वास करती। देखिए समाज कोई नहीं, समाज के हटके हम लोग काम करते हैं। कोई समाज से हमको कोई मतलब नहीं, किसी जात से हो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। बस हमको इस बार बाजपट्टी को विकास करना है और नगर पालिका बनाना है। और बाजपट्टी में इस बार भरपूर विकास होगा। वहाँ फैक्ट्रियाँ भी खुलेगी। लोग बम्बई जाते हैं ना कमाने, अहमदाबाद जाते हैं, सूरत जाते हैं। क्यों जाते हैं भैया? ये विधायक जो जीत कर आएंगे वो समस्या का हल करेंगे। मतलब आप कह रहे हैं जिसका हल सीएम साहब नहीं कर पाए उसका हल आप करेंगे। देखिए हर लोगों का हुनर होता है, दिमाग होता है, सेंस होता है, किस तरह हम लोगों को पलायन कराए, वो मेरे पास है। हम देंगे 10,000 रोजगार। जीतने के बाद 10,000 रोजगार तुरंत पहला दिन में देंगे। अच्छा। जीतते के साथ वहाँ एक बड़ा सा एक फैक्ट्री बैठवाने का काम करेंगे बाजपट्टी में। वहाँ का ही लोग कमाएंगे, दूसरे लोग नहीं कमाने देंगे। कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। नहीं, बाहर नहीं जाना पड़ेगा बाजपट्टी। इस बार 10,000 रोजगार मैंने सोच लिया। अच्छा, आपको ये नहीं लगता है कि जीतने से पहले लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे? अगर वादा करना रहता तो वहाँ का 5 लाख आबादी है तो 5 लाख को बोलते हैं कि 5 लाख को ही दे देंगे। क्यों? मेरे पास जितना भी है उतना हम देंगे। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि वहाँ की सबसे अधिक आबादी जो है वो मुस्लिम समुदाय की है। देखिए मुस्लिम हर समाज बराबर में है। फिर मैं रोक रही हूँ आपको, मुस्लिम समुदाय की है। मुस्लिम समुदाय जो MY समीकरण चलता है कहीं ना कहीं राजद पर विश्वास करती है। तो राजद की जो कोर वोटर है वो राजद को छोड़ के आपको क्यों वोट देगी? MY समीकरण तो राजद का खत्म हो चुका है। खत्म हो गया है? कैसे पता चलता है आपको खत्म हो गया? बताते हैं। हाँ। MY मतलब आप बताते हैं। MY, M से मल्लाह। अच्छा। और Y से यादव, कहा मल्लाह यादव का वो पार्टी बन गया आरजेडी। मल्लाह यादव, आपने मुस्लिम को हटा दिया? मुस्लिम को तो लोकसभा चुनाव के टाइम में हटा दिए थे। अगर हिना साहब को टिकट देते हैं तभी ना रहता है MY समीकरण। MY समीकरण खुद आता है। ये मल्लाह को लगाए है ना समीकरण। ये MY माने M से मल्लाह, Y से यादव। ये मल्लाह और यादव की पार्टी है। यानी आपका कहना है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? कभी नहीं बनेंगे। क्यों बनेंगे भैया?
अगर कोई यादव का बेटा है, हुनर नहीं है, तेजस्वी जी में हुनर है क्या? प्रशांत किशोर वाली बात बोल नहीं, प्रशांत किशोर अपना कोई भी यादव का बेटा या कोई भी अति पिछड़ा समाज का नेता बनाइए, क्यों तेजस्वी? और लोग नहीं है पढ़े लिखे क्या उस पार्टी में? अब्दुल वारिस सिद्दीकी है, उनको बनाइए। रामचंद्र पूर्वे जी है उनके पार्टी में। कभी ये बुजुर्ग को सम्मान देते हैं? प्रदेश अध्यक्ष तो बनाया था ना उनको। तो प्रदेश अध्यक्ष जो पूर्वे जी था ये है, लेकिन टिकट नहीं दिए थे पिछले बार उनको, इसलिए वो युवा को मौका ना मिले, बस जो पुराने लोग हैं वही आगे चलते हैं। अरे युवा को मौका तो मिल युवा को तो मौका तो मुकेश यादव है जो युवा विधायक ही हैं। युवा कहाँ है वो तो 50 साल प्लस हो गया। 50 साल प्लस अब्दुल बारी सिद्दीकी या रामचंद्र पूर्वे के हिसाब से तो युवा अनुभवी लोग है ना, इनको साथ में रखिएगा ना आप। आरजेडी जहाँ जाते तेजस्वी यादव बैठते हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ। अब्दुल वारिस सिद्दीकी, रामचंद्र पूर्वे को तो गायबे कर दिए ये लोग, कहीं मंचे पर नजर नहीं। एक दिन देखबो किए थे तो वो ऐसे ऐसे हुल्की मार रहे थे, बताइए ना। सम्मान देना चाहिए। 95 में वो शिक्षा मंत्री थे पूर्वे जी, इसलिए ये लोग बेतुकी की बात करते हैं और विकास की बात नहीं करते। पट्टी पे आपने क्या तैयारियां की? बाजपट्टी डायरेक्ट जाके चुनाव लड़िएगा या पहले से तैयारियां कुछ की हैं, काम कर रहे हैं? तैयारी इतनी बड़ी चल रही है ना कि किसी को भी पता भी नहीं है। वो दोनों विधायक अभी घूम रहे हैं, एक वो शादी फंक्शन में घूम रहे हैं, रंजू गीता जी, ठीक है ना, और फोटो खिंचवा रही है हमारे बहन बेटी के साथ एक साड़ी देकर। तो वो सबसे चलने वाला नहीं है। शादी में नहीं जाए उनके पिता माता जी नहीं है क्या देने के लिए? फोटो खिंचवाइए उनके साथ। हमारी बहन बेटी से आप फोटो खिंचवाते, क्यों खिंचवाते भाई? शादी हो रहा है उनका, अब फेसबुक पर डाल दे रही हैं। तो जहाँ जाती हैं डाल देती हो, तो सभी डाल रहे हैं नहीं, अरे तो शादी में डालिएगा ना। अब हल्दी लगा हुआ है उसका फोटो लेकर एगो कर रहे हैं, ये सब गलत बात है। हम बाजपट्टी के माता बहनों को बोलेंगे कि अपनी बेटी को ये सब नहीं करवाइए। जब हल्दी लगा हुआ है, ठीक है, हमको दे दीजिए ना, उनके माता पिता को दे देना चाहिए साड़ी, जो भी आपको गिफ्ट करना है। वो तो सभी काम करते हैं, नहीं कि वो अकेले हैं, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता है कुछ लोगों को। अच्छा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है ये? हमको नहीं, और कुछ लोगों को लगता नहीं। फोटो क्यों डाल रहे हैं भैया बेटी को? क्यों लगा कि बाजपट्टी से ही चुनाव लड़ना चाहिए? इस बार बाजपट्टी में विकास नहीं हुआ था, तो हम घूमे तो लगा कि बाजपट्टी को इस बार विकास का नैया पार ये करेंगे, इतना विकास करेंगे ना वहाँ कि कोई विधायक आज तक नहीं किया है। और बताते हैं, अटल जी के दिन से वहाँ रोड मैप बना है और कोई विधायक का दम पर नहीं बना है। जो अटल जी ने कर दिए वही रोड नक्शा है। अगर आप गांव गलिया में चल जाइएगा ना तो रोड चलने के लिए नहीं मिलेगा, वहाँ नाला नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा। हर घर में, नीतीश कुमार बोले हर घर में नल जल, किसी घर में नल जल नहीं पहुँचा हुआ है। किसी लोगों का शौचालय का पैसा खा गया मुखिया, अभी बहुत लोगों को नहीं मिला है। बहुत लोगों को प्रधानमंत्री योजना नहीं मिला है, लेकिन प्रधानमंत्री योजना के पास उनको पता नहीं है। लेकिन देखिए काम कर रहे अच्छा, मोदी जी से कोई दिक्कत नहीं, मोदी जी काम अच्छा दे रहे। बीजेपी से चुनाव लड़ लीजिए आप तो। देखिए जो जिस पार्टी दे टिकट हम उस पार्टी से लड़ेंगे, हमको क्या दिक्कत है? जो पार्टी दे उस पार्टी से लड़िएगा। उसमें कोई किंतु परंतु नहीं। चुनाव लड़ना है इस बार चुनाव लड़ेंगे और अच्छी पार्टी से लड़ेंगे, कोई खराब पार्टी नहीं, साफ सभी वाली पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है बिहार में किस पार्टी की साफ छवि है एकदम? अभी आने दीजिए चुनाव, काहे अभी हम तय नहीं किए, किस खुलासा नहीं करना है अभी किस पार्टी से लड़ेंगे ये तय नहीं किए हैं। अभी तो हम आप सबकी आवाज़ में हैं, अभी है। अगर देती है सीट तो ठीक है, नहीं देंगे तो फिर भी मैं चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। और कोई अच्छी पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे। आपने सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोली कि MY जो राजद जिस समीकरण को लेकर चलती थी वो MY अब बदल गई है, वो मल्ला और यादव बन गई। मल्ला और यादव का पार्टी है RJDM। अच्छा। और मल्ला कुछ बीजेपी में है। मल्ला का वोट तो बीजेपी में ही गिरता है, खाली नाम के लिए तेजस्वी जी एगो मुकेश सहनी को रखे रहता है कि भैया चलिए, इसीलिए लोग नाराज रहते हैं। कुछ यादव लोग नाराज है मुकेश सहनी से। तो मुकेश सहनी के पास कोई अथी नहीं है मुद्दा, बस सिर्फ मल्ला को हमको आरक्षण दिलाना, आरक्षण माने लोगों को बुर्बक बनाते हैं। आप जिस समाज से आते हैं, आप बिंद समाज से आते हैं। मैं नोनिया समाज से आते हैं, माफ कीजिएगा। तो नोनिया समाज की कितनी आबादी है वहाँ पर? बाजपट्टी में? हाँ। बाजपट्टी में वही 15,000 आबादी है। 15,000 आबादी, उस 15,000 में 15,000 के लोगों पर मेरा तीनों जाति का जोड़ा जाए, नोनिया बिन बेलदार, अगर तीनों जाति हम लोग जोड़ लेते हैं तो 30,000 है हम लोग। 30,000। तो लगता है कि वो 30,000 भी आप पर विश्वास करेंगे? वो 30,000 तो अपना है, उसमें कोई किंतु परंतु
वो तो हो गया है, उस सारा समीकरण ऐसा बैठा हुआ है। बोले ना कि जितना वोट से मार्जिन से जीतेंगे ना, कोई विधायक वहाँ से नहीं जीता हुआ। 1100 वोट से न जीता है मुकेश यादव, उससे अच्छा मार्जिन से जीतेंगे। चलिए, उससे अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। सुशील राज नाम है इनका। इन्होंने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है बाजपट्टी से चुनाव जीतने की। मुकेश यादव वहाँ के विधायक हैं, अभी पूरी टक्कर देने के लिए तैयार है। इनका कहना है कि मुकेश जी सड़क नहीं है, बस शिलान्यास करने जाते हैं। और एक जो विधायक है, वो जो विधायक थी, वो सिर्फ शादी ब्याह में हल्दी और मेहंदी में जाते हैं। बाकी इनका कहना है कि ये जब विधायक बनेंगे तो ये पूरा विकास करेंगे। पूरा रोड मैप इनके पास तैयार है कि किस तरीके का विकास होगा। बाकी आपको क्या लगता है? अगर आप बाजपट्टी से देख रहे हैं तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया।